साथियों, जय जुआर, जय मुठुआ, जय आदिवासी, जय भारत। आज मैं हमारे समाज के पुराने ज़माने में जो कोरकू समाज की शादी होती थी उसकी मैं संक्षिप्त में जानकारी आपको बता रहा हूँ। और इस जानकारी में मुख्य रूप से हमारे साथी बुजुर्ग महंगी मुंगीलाल कासदे निवासी सायगवाहन झल्लार तहसील भसदेई। और ये जो शादी आपको जानकारी बता रही हूँ भसदेई क्षेत्र के अंतर्गत है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रचलित हो सकता होगा, लेकिन मैं मेरे क्षेत्र के हिसाब से जानकारी बता रहा हूँ, कोई प्रमाणित नहीं है ये। हमारे क्षेत्र में मुख्य रूप से 4 प्रकार की शादी होती थी। पहला शादी, दूसरा लमजना शादी, तीसरा भागा भागी शादी, चौथा पाटो शादी। और ये इसलिए जानकर दे रहा कि पुराने जमाने रूढ़िवादी में कुछ हमारे समाज के, हमारे जाति के लोगों को कुछ सामान्य जानकर रहना बहुत जरूरी है। शादी, सबसे पहले शादी जोड़ना। सबसे पहले हमारे चित परिचित जान पहचान के लोग को ऐसा बता देते कि हमको इस साल हमारे लड़के का शादी करना है, तो वो ऐसा लड़का लड़की को तलाशते हैं, गोत्र को देखते हुए, उम्र को देखते हुए। तलाशने के बाद फिर एक दिन लड़के वाले 4 पंचों के साथ में लड़की वाले के यहाँ जाते हैं और अपनी लड़की मंगनी के रूप में अपना प्रस्ताव रखते हैं। अगर लड़की वाले तैयार हो जाते हैं और स्वीकार कर लेते हैं, लड़की वाले भी कुछ जानकारी ले लेते हैं कि लड़का कैसा, इस तरह के कुछ रिश्तेदारों से जानकारी ले लेते हैं। इसके बाद उसी दिन गुड़ पानी होते हैं, जैसे शादी पक्की हो गई, गुड़ खिला देते, कुछ समाज के हिसाब से दारू सीडू पिला देते और पक्की हो जाती। और अगर कोई बदल जाते तो उस पर दंड रख देते लड़की वाले या लड़के वाले पे। उसके तत्पश्चात कुछ दिन बाद सगाई की तिथि निश्चित की जाती है। सगाई में लड़के वाले आते हैं 4 पंचों भाइयों के साथ में, लड़की जो दुल्हन को कपड़े लेके या कुछ सामग्री जेवरत लेके। और सगाई में 4 पंच लड़के वाले के तरफ से, 4 पंच लड़की वाले की तरफ से बैठते हैं और कुछ गोनम के रूप में गोनम दिया जाता है। जैसा लड़के वाले लड़की वाले को 1500 रुपये या जो भी प्रचलन के हिसाब से 1500, उससे ज़्यादा नहीं। और एक 2 बोरा गल्ला, नमक मिर्ची और जो भी छोटी मोटी चीज़, इस प्रकार गोनम के रूप में उसको तय किया जाता है। लेकिन वर्तमान में गोनम का कुछ अपवाद ज़्यादा हो गए हैं। अपवाद माने कुछ ये मेलघाट क्षेत्र से, हमारे क्षेत्र से कुछ अंदरूनी लड़के वाले से लड़की वाले के माँ बाप संपर्क करके 40-40, 50-50 हज़ार रुपये तक के वो ले लेते। वो पंचों के माध्यम नहीं लेते, उसको अंदरूनी लेते वो लोग। उसको ये अपवाद है, तो इसको अपने को रोकना है। जो पंचों से जो तय होता है, जो सीमित मात्रा में जो है वो जरूरी है। फिर इस प्रकार सगाई में सारी रस्में अदा करने के बाद, गोनम तय होने के बाद, फिर शादी का तिथि भी निश्चित किया जाता है परिवार के माध्यम से। सबसे पहले जब शादी होती है तो मंडप खड़ा करने के लिए मंडे के दिन गांव के कुछ लड़के कखरा लाने और ठुन्नी लाने जाते हैं, जिसमें अनिवार्य रूप से हमारे क्षेत्र में प्रचलित है सलाई का ठुन्नी कुछ, और कुछ मुइन का ठुन्नी। और इस प्रकार लड़की वाले के यहाँ 9 ठुन्नी का मंडा लगाया जाता है और लड़के वाले के यहाँ 12 ठुन्नी का, जिसमें जामुन के कखरी साथ में। फिर मंडा होने के बाद उसको गुथाया जाता है। फिर एक भूमिका के द्वारा पूजा पाठ, जो भी मुठुआ आबा के पास जाते, खेड़ा देव, हरदोली, इस प्रकार सब पूजा पाठ विधि विधान करने के बाद 4 पंच बैठते हैं। फिर दौड़ी जो भेजने के लिए जो लड़के के कपड़े, लड़की के श्रृंगार के कपड़े, जो भी है साड़ी, ब्लाउज, जेवर, लड़के के कपड़े भेजने के एक दौड़ी तैयार किया जाता है। उसमें चावल, नारियल का टुकड़ा, फिर कुछ और भी भगत गांव के पंचों के हिसाब से हल्दी लड़की को लगाने के लिए, इस प्रकार तैयार करके दो चिठोलिया को तैयार करते हैं। चिठोलिया उस जमाने में
कंबल धर के और लकड़ी लेके जाते थे। एक उसको एक नौकर के रूप में शादी के दिन के रूप में बनाया जाता है, उनका नाम चिठोलिया रखते थे। इसके बाद उनको तैयार करने के बाद मुठू आपा के पास अपने गांव के भाइयों पुरुष नृत्य करते हुए लीजा डागी करते हैं, जैसा वो जो दौड़ी में जो भेज रहा सामान उसको लीजा डागी करते, मुठू आपा को पूजा पाठ करते। उसके बाद चिठोलिया को भेज दिया जाता है। और ऐसा पुराने जमाने में एक दिन पहले लड़के के यहाँ का मंडा रहता था, दूसरे दिन लड़की के यहाँ मंडा रहते थे। इसे कारण ये था कि उस समय पैदल जाना पड़ता, आवागमन का साधन नहीं था, इसलिए तो चिठोलिया को भेज दिया जाता दूसरे दिन। फिर चिठोलिया वहाँ जाता था, उनका बेकायदा स्वागत करते, आरती करते, गाँव वाले के भाइयों को बुला के, फिर कुछ गीत के माध्यम से स्वागत करते। कुछ मुझे एक कड़ी याद है, चिठोलिया 12 मुखा डरी गए परिवार कुला जो अपने आई टेक्का झोरे के, इस प्रकार बहुत मधुर स्वर में गाते थे। इसके बाद फिर 4-5 उस कपड़े को देखते, दौड़ी को खोलते, क्या क्या लाया, उसमें क्या क्या बांधा, पैसे बांधा कि नहीं बांधा। फिर वो चिठोलिया से पूछते कि ये वास्तव में वहां से लाया, ये वहां से बांधा, ये कैसा है। अगर उसमें कमी बेसी रहती है तो पंच उन चिठोलिया को दंडित करते और उनको दंड भरना पड़ता। उसके तत्पश्चात दुल्हन को बिठाने के लिए रात में दुल्हन को कहीं छुपा देते, लड़के लड़कियां नृत्य करते हुए दुल्हन को ढूंढ के फिर रात में लाते और उसको फिर दुल्हन के बना देते, नहला धुला के बना देते। फिर जस्ट सुबह गांव के बाहर एक बोर का पौधे होता, वहां पे गांव के भूमिका के साथ में पूजा करने के लिए जाते। बोरे भाई बोलते उसको, बढ़िया कोई धोती का फैला के उसको ढोल के साथ में, बांसुरी के साथ में गाना गाते हुए फिर बारात आते हैं, बारात को झेला जाता है, उनका पैर धुला जाता है। फिर लड़के को गोदी में लेके धर कर, उस समय कोई घोड़ा वोड़ा का सिस्टम नहीं रहता था, मंडा मारना बोलते हैं, मंडा काटना। फिर उस पर मंडा मारने के बाद फिर लड़का पक्ष वाले को लड़की के माँ बाप या रिश्तेदार उसको खाना खिलाने के लिए जाते, दूल्हा को, उसको बोलते गिंगसो। फिर लड़के वाले भी दुल्हन को खाना खिला जाते हैं उनके घर पे। उस कार्यक्रम उठाने के बाद फिर होता है धपड़ा में दूल्हा को बिठा देते, उसके आसपास महिला पुरुष गदली सुसुन करते हुए नृत्य करते। धपड़ा होने के बाद जामुड़ा में लड़का पक्ष के भी लड़के लड़की, दुल्हन पक्ष के भी लड़के लड़की नृत्य करते हुए पानी लाने नदी या कुएं में जाते हैं घघरी लेके, उसको बोलता है जामुड़ा। उसको अंदर जामुन का टुकड़े पत्ती डाल देते, फिर जामुड़ा ला देते, फिर मंडप पे रख देते, शादी के मंडप पे। फिर चौक लिख के लड़के द्वारा चौक पुरा के फिर लड़के वाले आते हैं दुल्हन के मंडप के नीचे, फिर वहाँ पे दुल्हन को लेके आते, फिर चौक में बिठा देते, फिर उनके ऊपर मंडे से पानी डाल देते। पानी डालने के बाद जब लड़का भी उधर से वैसे ही आता, बिना नए कपड़े पहन के उसे घर से वैसे आता, फिर उनको जो कपड़े भेजा था चिठोलिया के माध्यम से, वो कपड़े फिर उनको पहना देते, दुल्हन भी अपने कपड़े पहन लेते, दूल्हा भी अपने कपड़े पहन लेते। इस प्रकार सब प्राकृतिक रूप से होते थे, जिसमें कोई पंडित न कोई बम की जरूरत पड़ती थी, न जब शादी जोड़ते थे उस समय भी कोई पंडित ब्राह्मण से पूछता था, ना कोई राशि नहीं मिला जाता था, केवल अपने गांव के ढूंढे के सारे ही सब कुछ होता था। फिर भी अच्छी शादी होती थी, कोई पंडित ना कोई ब्राह्मण, इस प्रकार शादी रीति रिवाज प्राकृतिक रूप से करते थे। कपड़े पहनाने के बाद फिर लड़के मंडा के नीचे आते, फिर दुल्हन को ले आते, फिर कुछ गांव के रीति रिवाज के हिसाब से फिर चौक पुरा देते, फिर चौक में दोनों को घुमाते हुए उनको चौक के ऊपर बिठा देते। फिर वहाँ पे वो जो दौड़ी में जो चावल और क्या क्या हल्दी वगैरह क्या क्या आते उसको खेलते, कुछ पैसे वैसे कुछ उसको बोलता कुछ खेलते उसको, तो उस खेलते हुए चावली को फिर उसको 50 चावली बोलते। 50 चावली खेलने के बाद दुल्हन के बुआ के सिर से उसको देते, वो आचार में लेते, इसी प्रकार दूल्हा के बुआ भी उसको आचरण में लेते। इस प्रकार कुछ सिस्टम्स खेलते।
उसके बाद उनको अर्चन करते हैं, माने लड़का लड़की को पुरुषों द्वारा ढोल बजाते हुए बांसुरी बजाते हुए नृत्य करते हैं। नृत्य करने के बाद उसको बोलते हैं अर्जुन। फिर लड़की को एक तरफ रख देते, लड़का को एक तरफ रख देते। फिर लड़का को बोलते कि आप उसको तू उठा के मंडा के अंदर से चारों दिशा घुमा, ताकि लड़का लड़की के बराबर है कि नहीं है, लड़के को उतना शक्ति है कि नहीं। तो वो लड़की के पास जाता, लड़की को गोदी में धर के ऐसा मंडा से ऐसा घुमा के फिर वहाँ रख देते। उसके बाद उनको जो नीचे बिठा के टीका टोका वगैरह करते हैं, या फिर उनका जो अगुवाई जो बाई रहता है, जो महिला रहता है अगुवाई करते हुए, जो रिश्तेदार के यहाँ पास में जाता, पैर पड़ता, 1-2 रुपये, 1 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसे पर पकड़ाते, जितने रिश्तेदार को वो परिचित करा देता है कि तेरा ससुरा है, तेरा ये है सास है, इस प्रकार करते रहता है। फिर इस प्रकार विधि विधान करके ही शादी संपन्न हो जाते, पानी ग्रहण संस्कार का प्रक्रिया पूरा हो जाते हैं। फिर बारातियों को, गाँव वाले को भोजन खिलाते, जो भी बना भोजन। फिर उसके बाद समधा समधी आखिरी में एक साथ में भोजन करते, एक प्रात में भोजन करते। उसके बाद फिर विदाई हो जाए। फिर दूसरे दिन लड़के वाले के यहाँ रेनसोज जाते, जिसमें उनका आरती के माध्यम से, दुल्हन के माध्यम से पानी लेकर उनका पैर ढुलवाते, उनका स्वागत करते और बिठाते, इस प्रकार। लेकिन आजकल रेनसोज प्राय सब जगह के लिए वर्तमान में नहीं है, और ये जो सारी रीति रिवाज वर्तमान में प्रचलित नहीं है। लेकिन वे पुराने जमाने के पत्र कहीं कहीं जगह भी प्रचलित है, कुछ क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में, इधर क्या बोलना चाहिए, महाराष्ट्र से लगा हुआ क्षेत्र में। दूसरा है लमजना शादी। लमजना शादी का सारा खर्च लड़की वाले उठाता है, और जो जिसके यहाँ लड़का नहीं रहता, लड़की के नाम से पूरा प्रॉपर्टी करना पड़ता। इसलिए मतलब कि अपन को लमजना जरूरत है, दूसरे का लड़के को अपने यहाँ लड़का बना के लाता, इसलिए सारा खर्चा लड़की वाले जो उठाता। अरे पूरा प्रक्रिया ये होता, लेकिन उसमें क्या बोलना चाहिए, गोनम सिस्टम लमजना शादी में नहीं होता, चिठोंजा भी नहीं होता, रेनसोज भी नहीं होता, इस प्रकार कुछ अलग हो जाता, और लेकिन सारी प्रक्रिया होता है। अब तीसरा है भागा भागी शादी, जिसमें लड़का लड़की अपनी मर्जी से भग जाता। आज भी बहुत क्षेत्र में प्रचलन है और भग रहे हैं। लड़का लड़की भग जाते अपनी मर्जी से, फिर लड़का वाले खबर पता कर लेते, वो लड़की साथ बढ़ गया, लड़के वाले पता कर लेते, वो लड़के साथ बढ़ गया। कुछ दिन बाद फिर वो रिश्तेदार के यहाँ रहते, भारी रहते, फिर लड़का वाले खबर भेज देते कि हम उस दिन 4 पंच को लेके, गांव के पंच को लेके जाते, फिर वहाँ के पंच बैठते, यहाँ के पंच बैठते, फिर वो निर्णय करते हैं। फिर वो दंड के रूप में पंच को और माँ बाप को गोनम देते हैं, जिसमें एक फिक्स किया जाता है कि 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 क्षेत्र के हिसाब से प्रचलन है। लेकिन वर्तमान में ये जो भागा भागी होने के बाद गोनम पड़ता है, कुछ क्षेत्र में बहुत आनाम शनाप दिया जाता है। पंचों से तय ना करके माँ बाप अलग से जाके, एक अपवाद है, उसको थोड़ा कम करने की जरूरत है अपने समाज को, जो है 10,000 का अंदर ही रहना चाहिए समय के हिसाब से। इस पर पंच को द्वारा तय किया जाता है, अगर लड़का छोड़ता है तो उसको दंडित किया जाता है। इस प्रकार है। चौथा है पाटो शादी। पाटो माने पाट लगाना, यानी कि हमारे समाज में कई गरीब वर्ग रहते हैं, तो शादी नहीं होता है, तो माँ बाप भी खुशी से तैयार हो जाते हैं कि अपन को पाट लगाना है। तो रात में लड़के वाले लड़की वाले के यहाँ जाता, कुछ कपड़े लेके दुल्हन के लिए, और फिर उससे फिर लड़की को ले जा लेते अपने घर, या फिर टोला भी कर देते थोड़ा सा। उसके बाद इसमें तलाक वाले, विधवा वाले भी आपसी राय गुजारा का, जिसका तलाक हो गया, जो विधवा हो गया, पति मर गया, वो भी एक पार्ट के रूप में, पार्टों के रूप में शादी कर लेते। इस प्रकार आज का शादी का विवरण है। इसमें जो भी त्रुटियां है उससे गलती का क्षमा करना, और आपका तरफ सुझाव है, सादर सुझाव आमंत्रित करना सकारात्मक रूप से। धन्यवाद। जय हिंद।